वेलकम टू जीके लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में पंचायती राज, इसी का ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एमपी में ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे, जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना था यहाँ से ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली का पहला स्तर है। ग्राम सभा पंचायत की सार्वजनिक संस्था है। यहाँ सभापति को सरपंच कहा जाता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान करके ही सभी सदस्यों का चुनाव होता है। एक ग्राम पंचायत होगी, कैसी होगी? तो इसमें 1000 से अधिक आबादी और 5000 से कम आबादी तक होनी चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में 10 से 20 वार्डों का गठन किया जाना चाहिए और सभी वार्डों की संख्या सामान्यतः एक बराबर होगी। तो एमपी में अगर अभी आंकड़े बदल गए हो तो नहीं कह सकते, बट मेरे हिसाब से तो 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। फिर इसमें हम देखें अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक अधिकारी होता है और एक एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सचिव कहलाता है और राजनीतिक प्रमुख सरपंच कहलाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में कैसा चुनाव होता है? तो सरपंच और उप सरपंच के बीच चुनाव होता है। तब तो जब सरपंच का चुनाव होता है तो कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट होता है प्रणाली के थ्रू। और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचों में से उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब चुनेगा जो चुना जाएगा वो तो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, लेकिन उनके द्वारा इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। ठीक है, स्वराज योजना कब से लागू है? तो 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज योजना लागू की गई है। जनपद पंचायत के बारे में देखें तो त्रिस्तरीय संरचना की मध्य कड़ी कहलाती है, बीच का लेवल। और इसमें का जो अन्य नाम है वो है जनपद पंचायत, इसी को कहते हैं तालुका पंचायत और इसी को कहते हैं अंचल पंचायत। ठीक है, अंचल या फिर अंचल पंचायत। तो इसमें क्या क्या शामिल है एक बार में सबको समझाने का प्रयास। जैसे कि जनपद पंचायत में शामिल है पंचायतों का सरपंच पदेन। ठीक है, और फिर बाद में आता है कि स्थानीय सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य मताधिकार सहित या मताधिकार रहित इसमें शामिल होंगे। और उसमें शामिल होंगे नारी प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियां और जनजातियां जो सहयोजित हैं और जिनकी सदस्यता आरक्षित है। और इसमें होंगे नगर पालिकाओं और सरकारी समितियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। और इसका जो अध्यक्ष होगा पंचायत समिति के सदस्यों में से ही चुना जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं और इसके जो पदेन सदस्य होता है वो क्षेत्र के विधायक या सांसद होते हैं। और यह होती है मतलब जनपद पंचायत क्या होगी? 5000 से 50,000 तक की आबादी के बीच की। फिर जनपद पंचायत में 10 से 25 वार्ड होते हैं। यह मध्य स्तर का हम पढ़ चुके हैं, जिसका गठन विकास खंड स्तर पे होता है। जनपद पंचायत में अगर हम देखें तो एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और राजनीतिक प्रमुख होता है जनपद अध्यक्ष। जनपद इसमें इनका चुनाव जनपद अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का एक ही टाइप से होता है। जैसे कि जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से चुने हुए जनपद सदस्यों के द्वारा होता है। और जो मेंबर होते हैं उनका सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किया जाता है। और जो सदस्य होते हैं इनमें से ही किया जाता है इनका चुनाव। ठीक है, फिर जिला पंचायत के बारे में देखें तो पंचायत राज प्रणाली का सबसे ऊपरी स्तर है और टीयर है। और यह निचले स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों यह निचले स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों के बीच एक कड़ी का काम करती है, जैसे कि पंचायत समिति, राज्य विधानमंडल और संसद। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि इसमें पंचायत समितियों के प्रतिनिधि, विधानसभा के स्थानीय सदस्य, जिला या उसके किसी भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं आदि के प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि होते हैं। ठीक है, तथा इसके सदस्यों में से ही इसके सभापति का चुनाव भी हो जाता है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। उच्च स्तर पर जिला पंचायत होती है। 50,000 जनसंख्या से ऊपर इसका गठन होता है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 10 से 35 होती है, जिसका चुनाव डायरेक्ट होता है। ठीक है, फिर आता है कि पदेन सदस्य कौन कौन है? इसमें सांसद, विधायक, कलेक्टर और जनपद अध्यक्ष। तो सहयोजित सदस्य कौन कौन है? तो वो है सहकारी बैंकों के अध्यक्ष। अच्छा, वहाँ शायद सहकारी बैंक ही होगा, नहीं पर यहाँ तो निकाय था, ये सरकारी निकाय या सहकारी बैंक है। ठीक है, अलग चीज होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से बनते हैं। अगर कोई पूछे कि भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। फिर जिला पंचायत आता है, तो उसमें भी एक प्रशासनिक प्रमुख होगा जो कि कार्यपालक अधिकारी, एक राजनीतिक प्रमुख होगा जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। सभी निर्वाचक क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्यतः एक जैसी ही होती है। 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। आरक्षण SC, ST, OBC को मिला था। और अर्बन मतलब कि होता है नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज नगरीय निकाय। अब हम नगरीय निकायों के बारे में देख रहे हैं, तो नगर निगम आएगा, नगर पालिका आएगी, नगर पंचायत आएगी। नगर निगम को बोलते हैं म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी, और नगर पंचायत ही है। फिर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम की अगर बात करें, जिसको नगर निकाय भी बोल सकते हैं, वो 1864 जबलपुर में बना था। फिर इसके बाद में हम आते हैं, हमारा मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका 1907 दतिया बनी थी। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना, चूंकि 1 नवंबर 1956 को के बाद हुई थी, तो उस समय उसके बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू हुआ। बाद में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 भी पास हुआ, ठीक है। और 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पास हुआ। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन जबलपुर में हुआ था। और 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बना, जो कि 16 जनवरी 1993 को लागू हुआ। और मध्य प्रदेश के में 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में पास किया गया था। इसके तहत त्रिस्तरीय निकायों की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का। राइट टू रिकॉल क्या है? इसके माध्यम से वापस बुलाया जा सकता है। किसको? देखते हैं। तो कम से कम 2 वर्ष बीत गए हों, अंतिम 6 माह का पूर्ण हुए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए कि 6 माह पूर्व होना चाहिए। मध्य प्रदेश के नगर निगम कितने हैं? 16 हैं। और 16 हैं, इसमें कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। क्या कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, ठीक है। फिर आता है बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, मुरैना। ये 16 नाम है, याद होने चाहिए नगर निगमों के। तो कितने नगर निगम MP में? 16। उनके नाम क्या है हमने अभी पढ़े। और फिर नगर निगम के बारे में देखें तो शहरी ग्रामीण संबंध समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे क्षेत्र में नगर निगम स्थापित किए जाए जहां जनसंख्या 5 लाख हो, आय उनकी 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो। नगर निगम में सदस्यों और पार्षद की संख्या 40 से 85 तक होती है। प्रत्यक्ष रीति के द्वारा महापौर मतलब मेयर और पार्षदों का चुनाव होता है। महापौर मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। कोई पूछे नगर का प्रथम नागरिक, तो महापौर या फिर मेयर। नगर निगम में क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है, और राजनीतिक प्रमुख महापौर या मेयर कहलाता है। फिर मेयर इन काउंसिल, ये है नगर निगम की मुख्य समिति। अब इसमें जो महापौर है वो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नगर निगम परिषद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 6 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। जो ये 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये तो पदेन सदस्य होंगे, इनके पदेन सदस्य होंगे। और जो 6 विशेषज्ञ सदस्य हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर नगर पालिका आता है। तो नगर पालिका मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिका है वर्तमान में। नगर पालिका में सदस्यों की संख्या 15 से 40 होती है। 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम है ना, ये इसका क्राइटेरिया है। जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पालिका के प्रशासनिक प्रमुख CMO मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं। और नगर पालिका में राजनीतिक प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव अध्यक्ष का डायरेक्ट होता है और उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट होता है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 4 होती है। 4 लोग को मनोनीत किया जाता है। नगर निगम की मुख्य समिति थी मेयर इन काउंसिल, हमने पढ़ा था। तो नगर पालिका की समिति को कहते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल, ये डिफरेंस याद रखना चाहिए। और जो ये प्रेसिडेंट इन काउंसिल है, इसमें 8 मेंबर होते हैं। और नगर पालिका का अध्यक्ष ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। फिर आता है क्या कि नगर पंचायतें संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पंचायत 5,000 से अधिक, 20,000 से कम जनसंख्या वाले एरिया में बनाई जाती है। और वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या देखें तो 264 है। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारी CMO होता है। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 15 से 40 के बीच में होती है। फिर हम देखते हैं नगर पंचायत में चुनाव अध्यक्ष का डायरेक्ट होता है, उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट होता है। तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। फिर नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। अध्यक्ष सहित इसमें देखें तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। और नगर पंचायत समिति का अध्यक्ष जो होता है वो नगर पंचायत का अध्यक्ष ही इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि विशेषज्ञ जो मेंबर हैं वो उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और बाकी जो बचे सांसद, विधायक आदि होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।